हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो मूवीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से आपकी थोड़ी इंग्लिश प्रैक्टिस हो, आपको कुछ स्ट्रक्चर समझ में आए, उसी के मोटिव से ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे है कि ये देखो, इसे हमारा कोई सम्मान नहीं है, मतलब ये हमारी कोई इज्जत नहीं करता। तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अब इसके दो तरीके हैं। तो इस चीज़ को हम कई तरीक़ों से बोल सकते हैं। मैं अभी आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला है जो मैंने अभी मेंशन किया हुआ है, सी हाउ ही हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर अस। ठीक है, कि मतलब इसे देखो, इसे हमारा कोई सम्मान नहीं है। अब यहाँ पे अगर हाउ का मतलब ढूंढोगे तो वो ग्रामेटिकली जाना कोई ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाउ का जो मतलब आएगा वो ये है कि कैसे इसे हमारी कोई इज्जत नहीं है, ये देखो कैसे ये कोई हमारा सम्मान नहीं करता, ये उस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सी हाउ ही हैज़ नो रेस्पेक्ट फॉर अस। ये देखो इसे हमारा कोई सम्मान नहीं है। और इसको नॉर्मल हम दूसरा ग्रामेटिकल तरीके से कैसे बोल सकते हैं, सी ही डज नॉट रेस्पेक्ट अस, कि ये हमारी कोई इज्जत नहीं करता। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं, दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं। ये उस लड़के पर हमारी आंखों के सामने हमला करता है, मतलब हमारी आंखों के सामने उसको मारता है और उसकी कमीज फाड़ देता है। अब ये नॉर्मल सेंटेंस बनेगा हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उस तरीके से, डू डज वाला जो होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस नहीं है और क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है, तो डज बाहर नहीं आएगा, डज एक्शन में छुपेगा और एस या ई एस बन जाएगा। तो ये आपको मैं थोड़े बेसिक जो नॉलेज है वो भी देता हुआ चलता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये उस लड़के पर हमारी आंखों के सामने हमला करता है। ही अटैक्स, अब यहाँ अटैक में एस लगा हुआ है तो यहाँ पे डज छुपा हुआ है। ही अटैक्स द बॉय राइट इन फ्रंट ऑफ अवर आइज। अब राइट इन फ्रंट ऑफ अवर आइज का मतलब है बिल्कुल हमारी आंखों के सामने, इन फ्रंट ऑफ अवर आइज, हमारी आंखों के सामने। सो ये उस लड़के पर हमारी आंखों के सामने हमला करता है और उसकी कमीज फाड़ देता है। He attacks the boy right in front of our eyes and rips his shirt। अब यहाँ rip में भी s लगा हुआ है, तो rips फाड़ देना, फाड़ देता है, rips his shirt। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि रंजीत के साथ मत खेलो। अब कहीं भी अगर आपको ये बोलना हो कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तो इसको हम कैसे बोलते हैं, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। अब ये टेल की फॉर्म है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, सो मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। सो मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ या फिर मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। क्या बोला है कि रंजीत के साथ मत खेलो। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ रंजीत। नॉट टू प्ले मतलब नहीं खेलने के लिए। अगर यहाँ पे हम बोलते खेलने के लिए कहा है तो टू प्ले विथ, कि उसके साथ खेलने के लिए, लेकिन यहाँ बोला नॉट टू प्ले विथ रंजीत, कि रंजीत के साथ नहीं खेलने के लिए। तो पूरा क्या बना, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि रंजीत के साथ मत खेलो। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ रंजीत। शावर ले लो मतलब नहा लो, शावर ले लो, फिर हम उन चोटों को ठीक करेंगे, मतलब जो तुम्हारे चोट लगी हैं उनको ठीक करेंगे। ठीक है, अब चोट क्यों क्या बोलते हैं, ब्रूज, तो चोटें ब्रूजेस। ठीक है, ब्रूजेस। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, टेक अ शावर, टेक अ शावर। अब इसको शॉवर नहीं बोलते हैं, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिए। शॉवर नहीं बोलते हैं, शावर भी नहीं बोलते हैं, टेक अ शावर। तो शावर की तरह बोलेंगे, टेक अ शावर, then we will fix those bruises। ठीक है, we will fix those। अब चोटों को ठीक करना, तो यहाँ पे इसीलिए fix का यूज़ किया गया है कि we will fix those bruises, कि हम उन चोटों को ठीक करेंगे। तो पूरा क्या बना, take a shower then we will fix those bruises। पापा आप कहाँ जा रहे हैं, नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, इज एम आर का यूज़ होगा और एक्शन में आई एन जी लगेगा। ठीक है, पापा आप कहाँ जा रहे हैं, पापा वेयर आर यू गोइंग। अब नॉर्मल ऐसे ही पूछते हैं हम, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो पापा आप कहाँ जा रहे हैं, पापा वेयर आर यू गोइंग। मैं घर छोड़ रहा हूँ हमेशा के लिए,
ठीक है, मैं घर छोड़ रहा हूँ। सो आई एम लीविंग होम। लीव का मतलब होता है कोई चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, आईएनजी लगा हुआ है लीव के साथ। सो आई एम लीविंग होम फॉर एवर। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़ रहा हूँ, या फिर मैं घर छोड़ रहा हूँ हमेशा के लिए। आई एम लीविंग होम फॉर एवर। सॉरी पापा, आई एम वेरी सॉरी। मैं ऐसा अगली बार नहीं करूँगा। तो हम जब ऐसी चीज़ को बोलें कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा, सो आई वॉन्ट डू इट नेक्स्ट टाइम। अब यहाँ वॉन्ट का मतलब क्या है? ये विल नॉट को मिला के ही बनाया गया वॉन्ट। ठीक है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है ये वॉन्ट। आई वॉन्ट डू इट नेक्स्ट टाइम, आई विल नॉट डू इट नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार। अब जैसे कहीं पे भी आपको कोई कुछ बोलता है कि भाई मुझे पैसे दे दो या कुछ भी कर दो, मैं बोलूँ यार अगली बार ले लियो। सो नेक्स्ट टाइम कभी और आगे, अगली बार, नेक्स्ट टाइम। सो आई वोंट डू इट नेक्स्ट टाइम, आई विल नॉट डू इट नेक्स्ट टाइम। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। अब स्केयर का मतलब क्या होता है? स्केयर का मतलब होता है डराना। ठीक है, फियर का मतलब होता है डर। लेकिन जब हम स्केयर की बात करते हैं, जैसे कोई मूवी का बोलते हैं कि मूवी स्कैरी है, तो मूवी डरावनी है। ठीक है, तो स्कैरी का मतलब होता है डराना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसे क्यों डरा रहे हैं, तो मतलब वो डरा रहा है उसे, तो आप उसे क्यों डरा रहे हैं, आप इसे क्यों डरा रहे हैं। वाई आर यू स्केयरिंग हिम। अब लड़का है तो उसके लिए हम हिम लगाते हैं, अगर इसी की जगह लड़की होती सो वाई आर यू स्केयरिंग हर। तो पूरा क्या बना, आप इसे क्यों डरा रहे हैं, वाई आर यू स्केयरिंग हिम। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली है, ध्यान से सुनना। पहले लिखा हुआ है वह घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस ही है। वह घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। ही इज़ नॉट लिविंग होम, ही इज़ नॉट लिविंग होम। वह घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, या फिर वह घर नहीं छोड़ रहे हैं। ही इज़ नॉट लिविंग होम। वह रविवार तक वापस आ जाएंगे। ही विल बी बैक बाय संडे। ठीक, अब यहाँ पे बाय की जगह ऑन, हम अगर मैं ये बोलूँ कि वह संडे को आएंगे, तो वहाँ पे बाय संडे नहीं आएगा। ही विल कम बाय संडे नहीं, संडे तक में बाय का यूज़ करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि वो संडे को आएंगे, तो दे विल कम या फिर ही विल कम ऑन संडे। लेकिन जब कोई गया है और उसके वापस आने की बात चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया ही विल बी बैक बाय संडे। मैं अगर अभी रूम से निकल रहा हूँ और मैं किसी को बोल रहा हूँ आई विल बी बैक बाय इवनिंग, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। लेकिन अगर मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया कि मैं शाम को आऊँगा, आई विल कम इन इवनिंग, मैं संडे को आऊँगा, आई विल कम ऑन संडे। ठीक है, तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ही विल बी बैक बाय संडे, वह रविवार तक वापस आ जाएंगे। मुझे देखने दो, लेट मी सी। अब जब कहीं पे ऐसे बोलते हैं ना मुझे ये करने दो, तो लेट मी का यूज़ करते हैं कि वहाँ पे एक हमारा हक है, हम उससे बोल रहे हैं। ठीक है, मैं बोलूँ मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे देखने दो, लेट मी सी। तो ये हाँ, मुझे देखने दो, लेट मी सी। अगर कोई और चोट है तो, अगर कोई और चोट है तो, इफ़ हैव एनी मोर ब्रूजेस। ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हें और चोटें लगी हुई हैं तो। सो यहाँ पे यू नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये अंडरस्टूड है। इफ़ यू हैव एनी मोर ब्रूजेस, इफ़ हैव एनी मोर ब्रूजेस, अगर और चोटें हैं तो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, सो कमेंट बॉक्स में जाइए, फील फ्री, आप कुछ लिखिए वहाँ पे अपने डाउट्स। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। टिल देन स्टे ट्यून। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।